ठीक, ये हमारी पीपीटी पेयर 4 है। क्या आप लोग को स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। नमस्कार देवी और संजनों, आज हम लोग का रिवीजन चलेगा। ठीक है, रिवीजन का क्लास हम आज स्टार्ट करेंगे। ये है एक सवाल, लेकिन आप लोग सवाल प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को बता दूं। सर आपकी आवाज क्यों आ रही है? हाँ, तुम बढ़ा देते हैं, आप लोग जैसा कहें। थोड़ा सा मैं पहले लाउड बोलता हूँ। अभी ठीक आ रही है? हाँ यस सर। चलो यस सर। ठीक। नो सर। नहीं, नो सर। बाकी लोग को ठीक है? सर अब आवाज स्लो है आज बहुत। स्लो है? चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ जरा। मैं थोड़ा सा ईयरफोन लगा के देख लेता हूँ, क्या पता ईयरफोन लगा के। सर थोड़ा हाँ 1 मिनट होगा, बस 1 मिनट। एक्चुअली मैं ईयरफोन लगाना प्रेफर नहीं करता हूँ। यहाँ पे ये है ना, ये मैग्नेटिक कंट्रोल है इसका, और इलेक्ट्रिक भी चल ही रहा है ये बैटरी के वजह से। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिर लगातार चल रहा है। बहुत छोटा लेवल है, लेकिन लंबे समय तक लगाओ तो हेडेक होने लगता है मेरे को। अभी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। और धीमे आ रही तो बताओ, मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं? नहीं सर, ठीक आ रही है आपकी वॉइस। यस सर, थोड़ी बता दो। चलो ठीक है, मैं आवाज बढ़ा देता हूँ। ओके चलो। सर स्लो है। अब अरे भैया, किसी को स्लो किसी को तेज, अपना सर भी सही वॉल्यूम आ जरा रही है, चेक। बिल्कुल सही आ रही है सर। सर ठीक है, चलो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस ये सर, सही स्टार्ट गलत। करो। चलो स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। चलो चलो ठीक है। कई लोग, कई बैचेस में तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, पर कुछ बैचेस में नहीं दिया। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि सर आप मेरा नाम बता दो। ठीक है, तो मेरा नाम है नीतीश वर्मा। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे एज अ फिजिक्स फैकल्टी हूँ। ठीक है, और आप लोग को जो भी वीडियोस वगैरह हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह हैं, वो सब आप लोग ना ये एक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। bit.ly/ सब कुछ स्मॉल लेटर में नीतीश सर। ये आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आपको एक्सेस सीट पे ले जाया जाएगा, और वहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है। चाहे वो वीडियो का लिंक हो, चाहे वो नोट्स का लिंक हो, चाहे वो डीपीटी का हो। तो ये चीज़ आप बस एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े? यस सर। चलो ठीक है, चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। एक प्यारा सा सवाल देखेंगे। ठीक है, जरा एक बार सवाल देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को। जरा सवाल को पढ़िए और फील करने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है सवाल इस बार। ठीक है, क्या कह रहा है? कंसिडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एट टेम्परेचर टी। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस ऑफ फोटोन विद इंटरनल एनर्जी पर यूनिट सर हम अभी जो वॉल्यूम। आपने इससे पहले क्या करा है बता दीजिए। कुछ नहीं बेटा, अभी अब कुछ नहीं बेटा, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। यही पहला क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ रिलेशन? पर यूनिट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी दिया है यू इज इक्वल टू यू टी बाई टी। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 का। और फिर प्रेशर का एक रिलेशन दिया है, क्या? पी इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में यू बाई बी। कह रहा है इफ द सेल नाउ अंडर गोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर। ठीक है, अच्छा सवाल समझ में आया? मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो यानी कि जो स्पेरिकल सेल है उसमें कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व ही रह रही है। ठीक है, हमें इसमें क्या पूछ रहा है? टी और आर का रिलेशन पूछ रहा है। सर ए बिना, अरे भाई साहब पहले से करके बैठेंगे क्या पूछ रहे हो? अच्छा ठीक है, हम इस सवाल पे वापस आएंगे। मैं बस आप लोग को ये क्वेश्चन सामने रखा था कि हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे यहाँ पे, जो हम लोग अभी ना क्लासरूम में किए होंगे और ना कहीं और होंगे। और मैक्सिमम मैं ना जो पिछले साल के क्वेश्चन होंगे उनमें से मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन वगैरह, तो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, मैं 5 से 6 मिनट में ना जो भी चीजें हमने पढ़े हैं वो एक बार थोरली में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, हम सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ के बारे में पढ़े। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े तो हमने क्या किया कि दो बॉडी अगर किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो ये दो बॉडी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट आता है टेम्परेचर का।
क्योंकि उस समय तक पता नहीं था कि टेम्परेचर जैसी कोई चीज है। बाद में पता चला कि एक प्रॉपर्टी इनमें ऑलरेडी फ्लो होती है और बाद में जाके वो बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये सब पहुंच जाते हैं। तो वहां पे कंसेप्ट आता है जीरो लॉ की वजह से टेम्परेचर का, ठीक है। फिर हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम सॉल्व करेंगे बेटा, उस क्वेश्चन को हम सबसे आखिरी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया, हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, भले आप एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दे, चाहे कन्वर्ट कर दे, कुछ भी करो। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन आता है, Q इज इक्वल टू W प्लस में डेल्टा U, जिसमें Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हमने इंटरनल एनर्जी को कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है, फिर हमने देखा कि डेल्टा यू जो है कैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेशन में आता है। तो क्या निकाला था हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी, ठीक है। तो हमने देखा कि एन नंबर ऑफ गिवन मोल्स होंगे, एफ भी कोई गैस होगा, आर कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट रहता है। तो इंटरनल एनर्जी हमेशा अंदर की टेम्परेचर डिफरेंस पे निर्भर करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। फिर हमने बाद में एक रिलेशन आया था CV इज इक्वल टू में F/2R, तो हमने F/2R को CV के कर दिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू NCV dt आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला में, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, सबको याद है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, है ना? Yes, गुड sir. बेटा नंदिया, हाँ यस सर। गुड गुड। सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमेशा ये बात ध्यान में रखना, ये जो CP माइनस CV इक्वल टू R है, ये हमेशा ट्रू होता है हर गैस के लिए। पर ये CP और CV क्या है ये याद रखना, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो नहीं, ये कैपिटल CP है, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन हमेशा याद रखना, और ये याद रखना सवाल आते हैं मेंस में भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास रिलेशन आता है CP बाई CV इज इक्वल टू गामा, ठीक है। फिर हमें CB इज इक्वल टू F/2R पता रहता है, CP इज इक्वल टू F प्लस 2/2R पता रहता है। फिर हम CP बाई CV करते हैं तो गामा का एक रिलेशन भी आ जाता है, ठीक है, 1 प्लस F/2 इंटू R ऐसे, ठीक है, वो सब हमें पता है। फिर हमने पढ़ा आगे फर्स्ट लॉ के बाद में प्रोसेसेस के बाद में, अलग अलग प्रोसेस से हमें कैसे वर्क डन मिलता है, ठीक है। तो हम वर्क डन बाई आइसोबेरिक प्रोसेस देखते हैं। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो E डेल्टा V होता है, और उसको हम एरिया अंडर द कर्व भी निकालते हैं वर्क डन को, ठीक है। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा V 0 तो वर्डन 0 हो जाता है, तो W इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा, Burden डेल्टा zero. T इक्वल टू 0 होता है आइसोथर्मल में, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन क्या निकलता है, nRT log E फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक। इसी का एक और वर्जन आता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं हम लोग। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू में V2 बाई V1, बस हमने इसके जगह पे ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला आ गया, बहुत कुछ अलग नहीं था। तो W इक्वल टू nRT log E P1 बाई P2 आ जाता है हमारे पास। ये फॉर्मूला वगैरह बस याद रखना है, ध्यान रखना, आइसोथर्मल में nRT log E V2 बाई V1, ठीक है, याद रखना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी हम निकालते हैं, क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल टू 0, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा T2 V2 माइनस P1 V1, वही आ जाता है टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास ना एक एक्सप्रेशन आता है PV की पावर गामा इक्वल टू K। फिर हम PV इक्वल टू nRT करके इसमें पुट करते रहते हैं, और हमेशा अलग अलग दो वेरिएबल्स में हम लोग रिलेशन लाते हैं, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू K, फिर PV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू K। ये सारे हमारे पास रिलेशन है। फिर हम लोग आ जाते हैं सारे प्रोसेस के बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हमें पता था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, पर बताता नहीं है कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, बोलता है ये प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। और ये क्या है, ये एक नेचुरल लॉ है, क्यों, क्योंकि नेचर नहीं बताया हमें हीट कैसे फ्लो होगा, किधर से किधर फ्लो होगा, तो नेचुरल लॉ है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस एक स्टेटमेंट है, क्या, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है।
सारी की सारी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होगी, सिंक में जाएगी, उसी से हमारे पास हीट इंजन आता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं, उसका परसेंटेज में एफिशिएंसी होता है। ठीक है, सबको याद है ये? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर Yes, कार्नोट Yes, इंजन sir. करते हैं। कार्नोट इंजन ने भाई एक इमेजिनरी अपना इंजन बनाया था, 100% एफिशिएंसी शो कर रहे थे, रिवर्सिबल इंजन है। और उसका क्या था फॉर्मूला? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। हमेशा याद रहे, ये चीज हमेशा कार्नोट इंजन के लिए ही है, अप्लाई है। ठीक है, फिर हम हीट इंजन और कार्नोट इंजन कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आता है क्या? T2/T1 इज इक्वल टू में Q2/Q। इतना तक काफी है, समझ में आया है? Yes, sir. पता है, जब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, लेक्चर खत्म हो गया था ना, तो मैं जब सवाल वगैरह देख रहा था तो मैंने देखा कि सर एक्चुअली, हाँ बेटा बोलो क्या सर बोलते हो? आप सोफे मैम से बोल के पीडीएफ ग्रुप पे भेज सकते हो? हाँ बेटा, पीडीएफ तो आपको मिलेगी। पीडीएफ तो आप लोग को पिछले लेक्चर की भी पहुंची होगी ना, अभी तक नहीं पहुंची क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, मैं मैम से भिजवा दूंगा। मैं मैम को भेजा, हो सकता है थोड़ा सा मैम बिजी होंगी तो ना भेज पाएंगे। ठीक है, मैम भेज देंगे, मैं बोल दूंगा। ठीक है, ओके। ओके ठीक है। तो हमने इतनी बातें कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन वगैरह पे गो थ्रू हो रहा था ना, तो मैंने देखा कि आईआईटी वगैरह में नहीं पूछता है ये चीज, लेकिन नीट वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है। ठीक है, सर आप ऐड तो नहीं क्या है था क्या ग्रुप में? वो अभी नहीं हो बेटा, बट हो जाऊंगा। ऑफिशियल नंबर मेरा थोड़ा सा आया नहीं है उसके वजह से। ठीक है, तो अभी मैं गो थ्रू हो रहा था ना, तो मेरे को जरा सा क्वेश्चन दिखा है। वो क्या था? रेफ्रिजरेटर पे। रेफ्रिजरेटर पे 5 मिनट लेंगे, हम रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जैसे कि हम कार्नोट इंजन में देखते हैं कि एक सोर्स है, उसको क्या करता है, वो इंजन हीट देता है इंजन को, उससे बर्डन होता है और बाकी का एनर्जी सिंक में चला जाता है। पर हम अगर रेफ्रिजरेटर को देखें तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? रेफ्रिजरेटर वो काम करता है जो नेचर के अपोजिट होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कोई स्पॉन्टेनियस तो होता नहीं। क्या होता है? ये रेफ्रिजरेटर अंदर की एनर्जी को बाहर इजेक्ट करता है, इजेक्ट करता है, जिससे कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम रेफ्रिजरेटर को एक एनर्जी देते हैं। कैसे? ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, या इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाती वर्क करते हैं इस पे, कुछ भी कह लो, एनर्जी कह लो, या इस पे वर्क करते हैं इस पे। तो होता क्या है, जब रेफ्रिजरेटर तभी वर्क करता है जब हम उसे एक करंट सप्लाई करेंगे। जब हम उसे करंट सप्लाई करते हैं तो अंदर का जो सिस्टम होता है उसका ऐसा फंक्शन बनाया गया है कि वो अंदर उसके जो हीट है ना, वो हीट को लेकर बाहर इजेक्ट कर देता है, हीट को लेकर बाहर इजेक्ट कर देता है। मतलब कि इस पे इसका टेम्परेचर जब वो अंदर की हीट को लेकर बाहर फेंकेगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और हमें पता है कि इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कुछ 4 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर कुछ 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या कभी हीट इधर से इधर फ्लो होगी? क्या नहीं होगी। हमें पता है नो स्टैंडिंग लॉ ऑफ सर। फ्लो और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोलता है। लेकिन ये भैया अलग स्टड बने हो। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हम इसे लगातार एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इस पे, यानी कि इस पे वर्क हो रहा होता है। ठीक है, तभी ये अंदर की हीट को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, ये क्या है, एक ये जो रेफ्रिजरेटर है ये क्या एक कोल्ड बॉडी है, मतलब लोअर टेम्परेचर पे है। ठीक है, या लोअर टेम्परेचर बॉडी बोल लें। तो लोअर टेम्परेचर बॉडी को हमने सिंक बोला था वहां पे, है कि नहीं? सिंक बोला था। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या है? ये एक सिंक की तरह काम करता है, एक सिंक की तरह काम करता है। तो ये सिंक क्या करता है? ये सिंक कुछ हीट इजेक्ट करता है। ठीक है, कुछ हीट इजेक्ट करता है अपने इंजन की मदद से। ठीक है, और इस इंजन पे ही वर्क हो रहा होता है। मान लेते हैं ये Q2 दिया इसके द्वारा, और इंजन को ही ये इंजन को ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोर्स होता है। मान लेते हैं ये रूम है हमारा, यहाँ से बाहर फेंका, इसको सोर्स मान लेते हैं हम लोग बाहर का, तो ये सोर्स होता है। ठीक है, मान लेते हैं सोर्स का टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अभी भी देखो तो टेम्परेचर जो है ना रेफ्रिजरेटर का वो कम है। तो क्या T1 ग्रेटर देन T2 है कि नहीं? और ये T1 हो गया। तो अभी भी फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आया, बस प्रोसेस में आया। अभी भी देखो क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में Q2C। बस अंतर इतना है कि इस प्रोसेस में सिंक हीट दे रहा होता है और
वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर पे, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेटर है ना, अंदर की हीट जब वो बाहर फेंक रहा होता है, तो कितनी कमाल की बात है ये देखो कि अंदर से उसने 10 जूल निकाला और बाहर फेंका, लेकिन बाहर के एटमोस्फियर में ना 15 जूल का इंक्रीमेंट हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर। मतलब अंदर से जितना टेम्परेचर फेंक रहा है ना, उससे ज्यादा बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। कौन प्रिंस गुप्ता, क्या हुआ बेटा? सर काफी छोटा छोटा है सर, दिख नहीं रहा। यस सर। अच्छा, राइटिंग, अच्छा यस अच्छा अच्छा, बोल्ट ठीक है ठीक है, तो मैं बड़ा सर लिखने की ये कोशिश करता हूँ। हाँ बेटा। प्लीज अपने स्क्रीन को जूम कर लो। हाँ बेटा, जूम है, बस मैंने छोटा लिख दिया, मुझे ऐसा लग जूम रहा है, कर ठीक है। मैं भी बड़ा, मैं इससे तो बड़ा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाहर मैं बड़ा निकल। लिखूंगा, कोई नहीं, मैं बड़ा लिख दूंगा। ये सोर्स है, ये सिंक है, ठीक है। सर ये बोल्ट कर लो, सिंक, दिखने लग जाएगा। बोल्ट नहीं सर, इसमें नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, पेन का बोल्डनेस की बात कर रहे हो क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, मैं इसको बहुत बार कोशिश किया हूँ कि हो जाए, लेकिन होता नहीं, पता नहीं कैसे। सर पेन भी नहीं दिखता है और लेटर्स तो छोटे छोटे होते ही हैं सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं बोल्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, बड़ा बड़ा लिखने की करता हूँ, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जितना वो टेम्परेचर अंदर से मतलब 10 जूल निकाला और सिस्टम बाहर क्या किया, सोर्स को 15 जूल दिया। ज्यादा क्यों गया? क्योंकि वर्क भी, जब हमने हीट दिया, ये क्या करता है, अंदर से हीट बाहर से का, इस पे वर्क होता है, इसके वजह से भी कुछ हीट का बाहर आता है, ठीक है। इसीलिए Q1 इक्वल टू W प्लस में Q2 होता है। बस प्रोसेस अलग है, रिवर्स प्रोसेस हो जाता है कार्नोट इंजन के लिए, लेकिन फॉर्मूला सेम है। इतना समझ में आया? बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बस बताना था आपको। अगर कोई सवाल आएगा तो फंसेगा नहीं, प्रोसेस सेम है, ठीक है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला वर्क सब सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है जरा मैं देखूं, अभी हो रहा है 7:23। आप लोग टाइम ले लीजिए 3 मिनट का, ठीक है। 3 मिनट तो बहुत है, कर लेंगे आप लोग। ये दिख रहा है आप लोग को, छोटा है कि बड़ा है या क्या है? ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? सर ये छोटा छोटा है लेकिन दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो अब तो ये टाइपिंग हो चुका है, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरी राइटिंग है ही नहीं सर, ठीक है। फोन पे छोटा दिखाया था, जिनके पास टैब है ना, ऐसे मैक पॉड उनके पास सही दिखाया जाता है। अच्छा अच्छा मेरे पास टैब है ना, इसलिए मेरे को सही दिखाया जाता है, क्लियर है एकदम। अच्छा, ओके। नहीं तो जिनका चलो फोन होगा थोड़ा मोबाइल में, छोटा दिखाया जाता है ना। हाँ सर फोन होगा हम तो भी फिर। जूम कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? फोन वालों को दिक्कत है यस मतलब। सर, जूम कर सकते हैं। यस सर, फोन यस सर, फोन में वही कोई तो मैं कह रही थी, प्रिंस जूम कर सकते हैं फोन में। अच्छा अच्छा, तो अगर कर सकते हैं फोन में तो बेटा आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सर मैं तो मैं अब लिख जूम चुका करूँ हूँ। तो सर साइड में भी हो जाता है ना फिर, बाकी अच्छा साइड का। अच्छा ये तो साइड में थोड़ा आपने दिक्कत है। तो दिख नहीं अच्छा, पाएगा इसलिए जूम कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, कुछ तो दिख रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। यस सर, कुछ कुछ तो दिख ही रहा है सर। चलो मैं पढ़ दूं क्या? नो सर। चलो आप लोग कीजिए। यार, पानी नहीं रखा तो नहीं खत्म। सभी लोग ट्राई करेंगे, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, बिलीव मी। जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है उससे कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। आप सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कोशिश करें, ना आ रहा हो तो भी करें, जो फार्मूला है उसमें बस लगाएं जो भी आता है। सर फॉर्मूला दिखाना एक बार। फॉर्मूला दिखाओ ना यहाँ पे, डिवीजन करके नहीं आया तो। एग्जाम में ऐसे ही जाओगे क्या, कह रही यार सर फॉर्मूला साइड में नहीं, लिखा मैंने नहीं है। नोट नहीं किया ना, वो आगे वाली स्लाइड लोड नहीं करी मैंने। गलत बात, पहले की क्लास में पढ़ा है ना हमने। चलो खुद से करो करो, नहीं तो नोट्स अपना खुद ओके, खोलो। फॉर्मूला दिखाओ मैं यहाँ बैठ के? सॉरी ये सॉरी। कमाल कमाल के लोग हैं भाई, यहाँ पे कह रहे सब फॉर्मूला दिखाओ तो क्वेश्चन हाँ सॉल्व भाई किया राहुल। है। हो जाता है। अच्छा चलो सॉल्व टेस्ट हो करो। रहा है, टेस्ट। वही तो समझ सर में नहीं आ 90 आया है। रहा। 90, ओके। तो किसने दिया ये आंसर? नाम बेटा?
सत्यम। सत्यम, ओके। तो अभी तक एक आंसर हमारे पास आया है। अंकुश डी बोल रहे हैं, अनीश भी डी बोल रहे हैं। ओके ओके, बहुत लोग हैं अभी डी पे आ गए हैं, अंकुश और अनीश भी। और किसी का कुछ, श्रेया का भी डी आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग का भी आ रहा है क्या? अमर डी, राजा बाबू, चलिए भैया राजा बाबू का भी आ गया, राजा बाबू का भी आ गया, अमर का भी आ गया। और कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, चलो सबका आ रहा है, आइए देखते हैं हम, ठीक है। जिनको नहीं आया वो यहाँ पे ध्यान दें। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है हमारे पास? क्या कह रहा है कि कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10, मतलब एफिशिएंसी दे रखा है हमें बहुत प्यार से, 1/10 is being used as a refrigerator if the work done on the refrigerator is 10 joule। मतलब कि रेफ्रिजरेटर को हमने इलेक्ट्रिक वर्क किया और उसको 10 जूल दिया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर हमारा क्या है? Q2 है, तो हमें Q2 पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में हीट गिवन होता है कि नहीं? है कि नहीं? हमारे पास ये किया है 1/10 है। मिट जा भाई, अरे मिट जा। हाँ, 1/10 इज इक्वल टू में वर्क डन कितना है? 10 जूल, और ये हीट गिवन मतलब Q1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सर से बी होना हमारे, चाहिए। ओके बेटा देखते हैं, Q1 इज इक्वल टू में 100 जूल आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो Q1 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 100, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें क्या चाहिए? Q2। हमें पता है कि Q1 इज इक्वल टू सर में वर्क माइनस कर। W प्लस में Q2 बोलो, या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बोल लो, है कि नहीं? तो यहाँ से हमारे पास Q2 आ जाएगा। यस सर। Q2 क्या होगा? Q1 माइनस W, ठीक है। एक ही फॉर्मूला लिखो वरना तुम कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। हमने Q2 पे कर दिया, तो क्या आ जाएगा? Q2 100 है ये, माइनस में 10 यानी कि 90। ओके, वेरी गुड, आंसर डी है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को जिनका जिनका आंसर आया है बहुत प्यारा। खुशबू, दुर्गेश, गुलशन, कनक, खुशबू, सबका है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया सबको? सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। Yes, sir. चलो चलो चलो, ये सवाल करो। कितना टाइम हो रहा है? 7:29 हो रहा है। कितना मिनट दे दूं? फिर से 3 मिनट दे दूं? 2 मिनट मैगी बनाने का और 1 मिनट पकाने का, उसके बाद से मिलकर खाएंगे। चलो 3 मिनट। तब 5 मिनट में बनती है। वो तो हमें पता है, पर ये मैगी वालों को कौन समझा कि 2 मिनट में नहीं बनती? ये 2 ही मिनट लिखते हैं उसमें, 2 मिनट 2 मिनट। एक बार मैंने मैगी को 2 मिनट बनाने दिया, सिर्फ पानी में उबाला कि 2 मिनट में बन जाए, फिर भी वो 2 मिनट में नहीं बनी। अच्छा चलो सवाल करो, बातों में तुम लोग उलझा देते हो मुझे, फिर बाद में करते हो सर शांत हो जाइए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है सर। सर बी। बी, ओके। किसने दिया आंसर? क्या बेटा, किसने दिया आंसर जी? ओम प्रकाश रेज हैं, हाँ बेटा बोलो। ओम प्रकाश, अच्छा ये सही है सर, लगता है आइडिया सिचुएशन है इसलिए 2 मिनट लगा। अमर का भी बी आ रहा है, चलो भाई आंसर तो आ रहे हैं, मुझे इतना खुशी हो रहा है। सनी का भी बी आ रहा है, चलो वेरी गुड। देखेंगे क्या है आंसर, और क्या क्या आ रहा है। बी बी बी, नेंसी, शंकर। यार कुछ अलग भी दो यार, तुम लोग यार सब एक ही दे देते हो। शंकर भी है, और कौन कौन है? रीना, एकता, वीना, सबका नाम लिख दूं, भर दूं क्या यहीं पे? एकता, फिर राजा बाबू भी आ गए, अंकुश, अंकुश है, हाँ, राजा, नो सर जाने दो, चलो सौर्य,
सबका बी आ रहा है, चलो ठीक है, सबका हो गया। आगे हम सर लोग बी चले? ऑप्शन है। बी, ओके ओके, चलो बहुत लोग का आ रहा है, कनक का भी आ रहा है, देवेश का भी आ रहा है, एएसएन सर गेमिंग भाई का अंकुश भी ने आ रहा डी है। बोला है। किसने बोला? सर अंकुश ने डी बोल रखा है। ओ ये अंकुश ने तो डी बोल रखा है, सॉरी बड़ी। अंकुश यहाँ पे डी है, कुछ लोग डी पे भी आ रहे हैं ऑप्शन में। शाह मोहम्मद भी डी बोल रहे हैं। चलो शाह मोहम्मद भी है, शाह मोहम्मद भी। और किसी का कुछ आंसर है भाई? चलो दो आंसर है हमारे पास, इन दोनों ने क्या तुम लोग का कुछ नुकसान किया था क्या? इसको भी कोई बोल देता तो क्या है? और चलो कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं। चलो क्या दे रखा है हमारे पास? हमारे पास दे रखा है एक n मोल्स ऑफ डायाटॉमिक गैस इन अ सिलेंडर आर एट अ टेम्परेचर T, ठीक है। हीट इज सप्लाइड टू द सिलेंडर, मतलब हीट दे रहे हैं उसे, तो टेम्परेचर में तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, n मोल्स ऑफ डायाटॉमिक गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोएटॉमिक। चलो मोनोएटॉमिक हो गया, यानी कि मोल्स इसके बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि डेल्टा सी, दुर्गेश सी बोल रहे हैं, एक इंसान ने सी बोला है, दुर्गेश। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो हमें पता है डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी होता है, ठीक है, होता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये इनिशियल, तो इनिशियल हो जाएगा। फिर मैं मान लेता हूँ, एक मिनट, हाँ, इनिशियल इंटरनल एनर्जी एन सी बी टी, ठीक है। फाइनल मान लेता हूँ एन सी वी फाइनल इंटू में टी, ठीक है। और किसी का आ रहा है क्या? नहीं नहीं। चलो अच्छा, हमें पता है इनिशियल मोल्स एन दे रखा है, ठीक है। और फाइनल मोल जब वो हीट दे रहा होता है तो डायटोमिक मोनोएटॉमिक हो जाता है, तो क्या मोल्स डबल हो गए, ठीक है। हमें पूछ रहा है चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अंदर का जो भी एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से, यानी कि हमें डेल्टा यू पूछ रहा है, तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा मैं मोड लगा के चलूंगा, मोड क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इसका डेल्टा यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई निगेटिव पॉजिटिव का नहीं पूछ रहा है, बस चेंज पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यू फाइनल क्या है? 2n सी वी टी माइनस 2n सी वी फाइनल मान लो, ये इनिशियल मान लो, ये टी, यही है, ठीक है। अरे भाई कुछ होगा, यही है ना, ठीक है। हमें पता है ये सी वी क्या होगा, बाद में मोनोएटॉमिक हो जाता है, तो 2n मोनोएटॉमिक के लिए नहीं है क्या बेटा? सर, इंटरनल इनिशियल में 2n क्यों होगा? n होगा ना सर? फाइनल है, ये फाइनल है, देखो। अच्छा यहाँ बोल रहे क्या? ओके इनिशियल, हाँ हाँ ठीक ये है, ठीक समझ गया, वो बाई मिस्टेक है, देखो यहाँ पे तो नहीं लिखा है, वहाँ पे तो। अच्छा मोनोएटॉमिक गैस है फाइनली, तो सी बी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर होता है। एफ कितना हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए? 3 हो जाएगा बाई टू एफ आर, ये एफ कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 आर टी हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा सी वी। इस समय डायाटॉमिक है, तो डायाटॉमिक के लिए क्या होगा? 5 हो जाएगा, 5/2 आर टी मैग्नीट्यूड में। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इंटू इधर हो जाएगा, तो 6 आर टी माइनस एन भी होगा, ठीक है। फिर 5 एन आर टी अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके हाफ एन आर टी। आंसर सी, सिर्फ और सिर्फ दुर्गेश का सही हुआ है, रीना का भी सही हुआ है। नहीं रीना तो 3/2 दिख गया, और सर मेरा नाम दुर्गा है। सॉरी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया। सिर्फ दुर्गा का सही है, दुर्गा चौहान, सॉरी बेटा सॉरी। सिर्फ एक इंसान ने सही दिया है, बाकी सबने 5/2 एनआरटी दिया है, ऐसा क्यों भाई? क्या गलती कर दिया सबने? एक ही गलती कैसे कर दी? क्या किया था जरा मुझे बताना एक बार, मेरे को सुनना है ये, कोई एक बताए। सर सिर्फ फाइनल का सर निकाला। मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। बेटा तुमने सिर्फ फाइनल क्यों निकाला? व्हाट इज द चेंज? चेंज पूछ रहा है इन टोटल इन काइनेटिक एनर्जी, शब्दों का ही तो खेल है, तुम सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी पढ़े, चेंज दे दो। सर मैं माइनस करना ही भूल गया था। वही बात है ना, चलो ठीक है, सबको ये पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है, ठीक है। यस। चलो ठीक है, हम सर आगे बढ़ते हैं, चलो ये तो करेक्ट क्या बेटा? ऑप्शन कौन सा था?
ये सी। सी। मैंने पहले पहले मार्क किया है कि नहीं, इसमें इसमें 90। ठीक है, मार्क कर देता हूँ। इसमें सी आंसर है। ठीक है, सिर्फ एक बच्ची ने आंसर सही दिया था, दुर्गा चौहान। चलो ये सवाल करो, जिसके लिए मैं आप लोग को ज़्यादा समय दूंगा। अभी 7:40 हो रहा है, सॉरी 7:36 हो रहा है। ठीक है, मैं 7:42 पे 7:41 पे दूंगा। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, इसलिए दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा समय लेगा, अच्छे से सोचे और अच्छे से करेंगे। चलिए, ये बहुत ही प्यारा है और इस क्वेश्चन में खेला भी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेते इसको सर ए आएगा। ये आता है। ठीक। किसने दिया आंसर? सर किसका सी था है। ये? सर सी 0.24। 0.24। सर ए आएगा 0.15। ओके, नाम बताना जिसने ये बोला। अंकुश। अंकुश। यार मुझे वो रखना चाहिए था, क्या बोलते हैं वो, होता है ना वो। पोल। 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 सर मैंने इकरा। अच्छा, इकरा। सी ऑप्शन। यस सर। पता है तुम्हारे नाम पे कोचिंग है, इकरा आईएएस करके। पुणे में है वो, और बहुत फेमस टीचर है, अवध ओझा सर। वो उसके ऑनर है शायद, की भाई खिलाते हैं हिस्ट्री के टीचर हैं। आप लोगों ने कभी सुना है अवध ओझा सर का नाम? नो सर। यस सर। नहीं यस सर। यस सर। सर वो मोटिवेशनल स्पीकर है ना। नहीं नहीं, नहीं वो टीचर है, वो हिस्ट्री यूपीएससी के के बच्चों टीचर को है। पढ़ाते हैं। यस अच्छा यस यस। वो नहीं पता सर। नहीं, मुद्दे से भटको मत भैया, सवाल करो तुम यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग पे जा रहे हो, पिटवाओगे क्या तुम? सवाल करो, रिवीजन करने आए हम लोग, होगा कुछ और बात कर। सर। ए है सर। ठीक है, देखते हैं किसने बोला ये वाला आंसर ए। अभी किसने बोला आंसर ए? सर मैं ही बोल रहा था अंकुश। अंकुश। अच्छा, अभी तक दो ही लोगों ने आंसर दिया। यार मजा तब आता ना, ABCD सब देते हैं, भेदभाव नहीं करते। सर ए ही होगा। ए ए। होगा सर। चलो कौन सर कौन, हो नाम बताओ सकता जरा। है। सर हो सकता क्या हो है सकता? शायद। अमर। अच्छा है अमर। ओके, आप लोग आंसर ऐसी चैट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं। अच्छा, प्रज्वल भी दे रहे हैं क्या? ओके, रिद्धि। इकरा को डाउट हो रहा है, कह रही है हो सकता है एक। चलो यस कोई नहीं, सर। अभी हम लोग देखते हैं सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ 2-4 लोग ही करेंगे। ट्राई करो भैया, सवाल अच्छा है समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग खुद सोचें तो अच्छा होगा। हो गया सबका? हम लोग करें? चलिए आइए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अंकुश, अमर और प्रज्वल, और फिर इकरा ने उधर दिया है। ठीक। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन दे रखा है, एक इंजन ऑपरेट्स बाय टेकिंग एन मोड्स ऑफ एन आइडियल गैस थ्रू द साइकिल ए बी सी डी ए, पूरा एक कंप्लीट साइकिल कर लिया, shown in the figure the thermal efficiency of the engine is। अच्छा ठीक है, हम तो ईटा पूछ रहा है। ईटा क्या होता है? वर्क डन नेट अपॉन में क्यू गिवन, यही होता है। ठीक है, तो हमें वर्क डन नेट निकालना है, क्यू गिवन निकालना है इस ग्राफ। ठीक है, अब हम एक एक प्रोसेस को जरा ध्यान से देखते हैं, हर कोई देखेगा। अगर मैं बात करूं ए से बी, ठीक है, तो ए से बी में वर्क डन होगा क्या? हम पहले वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन तो एरिया अंडर सर्कल हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, है कि नहीं? यस एरिया सर। अंडर कर्व हो जाएगा। तो वर्क डन नेट हमारा क्या आ जाएगा? 2P0 माइनस P0, तो P0 हो जाएगा 2V0, यानी P0 V0 हो जाएगा। वर्क डन नेट हमारे पास है कि नहीं? यस सर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? क्यू गिवन। हमारे पास क्यू गिवन आ जाए तो हम बस डिवाइड कर देंगे तो सीधे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा। अब क्यू गिवन देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने सिस्टम में हीट दी। ठीक है, अगर मैं ए से बी चलूं, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, या आप लोग चार्ल्स लॉ, कौन सा लॉ था? गेल-लुसेक लॉ था, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ये कांस्टेंट है। लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं? यस सर। यानी कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। वर्क डन तो जीरो है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि हीट दिया जा रहा है कि नहीं? ठीक है, अब हम बी से सी प्रोसेस देख रहे हैं। ए से बी सबको समझ में आया, हाँ या ना? सर वो तो आ गया। ठीक है, एक बार B दोबारा से रिपीट कर दो। जी देखो, सर। ए से बी जब जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट ही है, आर भी हमें पता है कांस्टेंट है। पी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो बस यस सर। जब प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, वर्क डन जीरो है। अगर मैं फॉर्मूले से भी बोलूं तो Q इज इक्वल टू W प्लस में U, तो ये तो जीरो है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट दिया जा रहा है ना, तभी तो बढ़ेगा। तो यानी कि इस सिस्टम में हीट दिया गया है। ठीक, अब इस प्रोसेस में देखते हैं बी से सी। बी से सी में क्या प्रेशर कांस्टेंट है पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? पीवी Yes, इक्वल टू sir. एनआरटी, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट दिया जा रहा है। ठीक है, सी से डी में देखा जाए, ये Q2 मान लेते हैं। सी से डी में देखा जाए, सी से डी में क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है पर प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घट रहा है मतलब टेम्परेचर घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा? हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा होगा। वेरी गुड। ठीक, और सेम डी से ए जा रहा है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है पर वॉल्यूम घट रहा है, यानी फिर टेम्परेचर घट रहा है, यानी कि हीट निकल रहा है। हमें किस हीट से मतलब है? हमें Q गिवन से, यानी कि Q1 और Q2 से मतलब है। ठीक है, हमें Q1 प्लस Q2 निकालना है। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ए से बी गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो Q इज इक्वल टू एन सी डी टी होता है, एन सी डी टी डेल्टा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो क्या ये एन सी बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा? ठीक है, अच्छा हमें पता है Yes, पीवी sir. इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एनआरटी होता है, एनआरटी। ठीक है, यहाँ पे एन मोस दे रखा है, वो तो पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, और आर कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या मैं इसको पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू, मैं ये टी फाइनल की जगह पे लिख दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा? एन सी बी पी फाइनल बी फाइनल, और टी इनिशियल की जगह पे पी इनिशियल और बी इनिशियल। यहाँ तो किसी की कोई दिक्कत? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, अच्छा ठीक है यहाँ पे। अच्छा सीवी क्या हमें सीवी दिया हुआ है? क्या सीवी दिया हुआ है? 3/2। हाँ 3/2 यस सर दिया हुआ है। दिया हुआ है ना, तो ये क्या होगा? 3/2
पी फाइनल बी फाइनल माइनस में पी इनिशियल बी इनिशियल। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट हो? नो सर नहीं ना? सर ये एंड भी तो आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? अच्छा, जरा ध्यान से क्या दिया है, सीबी इक्वल टू 3/2 आर दिया है, 3/2 1.5 मतलब 3/2 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीबी इज यस इक्वल सर। टू 1.5 आर है। सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ आर बाई 2 होता है, ठीक है। यानी कि एफ के जगह पे क्या है, एफ की जगह पे क्या है, 3/2। बाई 2 होता है। और सीबी भी होता है एफ बाई 2 आर। एक मिनट जरा मुझे एक बार देख दो, एफ आर बाई 2 होता है ना, एफ ऑलरेडी दे रखा है ये 3/2। तो अगर आर बाई 2 ऐसा है तो 3/2 एफ की वैल्यू, क्या ये मोनोटोमिक गैस होगा क्या, मोनोटोमिक गैस की बात कर रहा है क्या ये 3/2, है ना? यस सर। यस सर। मोनोटोमिक गैस की बात कर रहा है ना? नहीं मुझे मोल निकालना है यहाँ से, तो मोल गिवन नहीं है ना। सर वही तो एन ही निकाल। हाँ, ठीक। अच्छा ठीक है, एक काम करो, देखो यहाँ से मुझे पता चल गया कि एफ की वैल्यू पता चलेगा, सीबी इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर। यहाँ से देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, ठीक है। मोल पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। मोल तो पूरे प्रोसेस में चेंज नहीं होगा, तो ये भी लगभग कांस्टेंट की तरह करेगा, कोई वैल्यू में एडिशन नहीं होगा। आर कांस्टेंट टेम्परेचर से ही वैरी कर रहे हैं, तो हम एन आर टी को ही पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एन आर टी को ही पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। सीबी हमें 3/2 दे रखा है, ठीक है। अब हमें पी फाइनल बी फाइनल और पी इनिशियल बी इनिशियल को पुट करना है यहाँ पे। क्या दे रखा है, पी फाइनल बी पे 2p0 और v0 फाइनल में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 2p0 v0 माइनस इनिशियल में p0 v0, ठीक है। ठीक है, तो हो जाएगा p0 v0। तो क्या हो जाएगा ये p0 v0, यानी कि 3/2 p0 v0, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब Q2 की बारी है। Q2 किस प्रोसेस में हो रहा है, Q2 हो रहा है, कहाँ गया, Q2 हो रहा है बी से सी में। बी से सी में क्या प्रेशर कांस्टेंट है ना। अब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो क्या फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी होता है कि नहीं, सर एनसीपी डेल्टा टी होता है। अच्छा, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, अगला स्लाइड मैंने स्लाइड एक ही ली है, ठीक है। जरा जगह बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख दूं, क्या थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, प्रोसेस समझ में आ गया है? यस सर। यस सर, ठीक लिख है, दीजिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा मेरे को अगर आ रही। हाँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, सीवी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बी इनिशियल, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 3/2 और 2p0 v0 माइनस p0 v0, और ये हो जाता है 3/2 p0 v0, ठीक है। एनसीपी dt की बात कर रहा है। सीपी क्या होता है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। हमें ये कितना दे रखा है, 3/2 आर प्लस में आर, यानी कि 5/2 आर हो जाएगा ये, हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 लिख देता हूँ, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक। ये हो जाएगा एन को हम फिर से वही ले लेंगे, यहाँ पे सीपी को कर लीजिए 5/2 आर और ये डेल्टा टी, ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। क्या मैं इसको 5/2 एन आर टी के जगह पे फिर पी फाइनल बी फाइनल और ये डेल्टा टी आएगा, तो टी फाइनल टी इनिशियल आएगा ना, फिर उसके जगह पे मैं टी इनिशियल बी इनिशियल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पी फाइनल और पी इनिशियल की फॉर्मूला देता हूँ, क्या है, फाइनल में प्रेशर कितना है 2p0 और फाइनल में वॉल्यूम 2v0, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 5/2 2p0 2v0, यानी 4p0 v0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p0 v0, ठीक है। तो 2p0 v0 कितना आ जाएगा हमारे पास 5p0 v0,
यहाँ से 2 पी नॉट बी नॉट आएगा, नीचे से ऊपर जो दो कट जाएगा, 5 पी नॉट बी नॉट आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, जरा मैं स्लाइड बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है, वरना दिक्कत होगा नहीं। 1 मिनट, जरा मैं स्लाइड बढ़ा, आ गया भाई, ये है ना हमारा स्लाइड। थ्री वाला पोर्शन हाँ एक बार और समझा देना हाँ, प्लीज, ये थ्री वाला। अच्छा मैं बता देता हूँ बेटा, 1 मिनट, जरा मैं स्लाइड कॉपी कर लूँगा, स्लाइड कम पड़ जाए। हम यहाँ पे है ना, ठीक है, हम यहीं पे हैं, तो हम करें स्लाइड। हाँ, कौन सा प्रोसेस बताना बेटा? सर ये कौन जो सा? बीसीसी में प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट है, देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, बी से सी जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो जब प्रेशर यस कांस्टेंट सर। होता है तो हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है? यस। यस सर। पता है? हाँ, तो फिर हमने क्या लिखा, सीपी को हमने निकाला, सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है ना, ठीक है, तो यस बस सर। मैंने यस सीवी सर। को उधर ले गया, और सीवी का वैल्यू हमें गिवन था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे 3/2 आर, बस मैंने पुट किया, वहां से वैल्यू निकाल ली, बस सिंपल। फिर वहां से हमारे पास ये आ गया तीनों तीनों। हमें क्या चाहिए था, क्यू गिवन, ठीक है, तो हमारे पास क्यू गिवन आ गया, क्या Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कितना होगा टोटल, ये है 3/2 पी नॉट बी नॉट, और ये है 5 पी नॉट बी नॉट, तो 3/2 पी नॉट बी नॉट प्लस में 5 पी नॉट बी नॉट, टोटल कितना होगा 10 प्लस 3 13 पी नॉट बी नॉट बाई 2। ठीक है, एफिशिएंसी हमने क्या लिखा था, वर्क बाई क्यू गिवन, ठीक है, वर्क कितना आया था पी नॉट बी नॉट, और ये कितना है क्यू गिवन 13 पी नॉट बी नॉट अपॉन में 2 आएगा, क्या मैं इसको यहाँ से उठाकर ऊपर ले जा सकता हूँ ऐसे, ठीक है, क्या मैं इसे काट दूं, ये कितना आएगा वैल्यू 13 इंटू में, अगर मान लो मैं 100 ऐसे ले लेता हूँ, 13 13 बन जाओ 13 फिर 70 5, अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 0.15, ठीक है, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्या है आंसर, अच्छा ए है आंसर, यस सर, ए यही है सर। ए है आंसर, ठीक है, है। जिसको जिसको नहीं हुआ तो उसको समझ में आया, हाँ या ना? इसमें तो हमें CV की वैल्यू दे रखी है ना, 3/2 1.5 जो है, हाँ, सीवी की इसमें वैल्यू हमने दे रखा है, CP कैसे निकाला, CP कैसे निकाला हमने? अब तुमको एकदम शुरू में ले जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हुआ हमको ये बात क्यों, ये फॉर्मूला पता है, मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो क्या मैं सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर कर सकता हूँ, तो सीवी की जगह पे मैं 3/2 दे रखा है, जब मैं इसको उधर करूंगा तो 5/2 आर हो जाएगा, समझ में आया? हेलो, यस सर, नहीं आया। हाँ, नहीं आया, नहीं। रुक जाओ तुमको, मैं एक एक चीज लिख के बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था ना, ये था, ठीक है, ठीक है, सर आगे था। यही क्वेश्चन हमारा आंसर निकला, ठीक है, सीवी ऑलरेडी बेटा ना क्वेश्चन में 1.5 आर दे रखा है, मैं 1.5 को 3/2 आर लिख सकता हूँ, और यस सर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एक मेयर्स रिलेशन है, मैं सीवी को उधर ले जा सकता हूँ, तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होगा, सीवी कितना है यस क्वेश्चन सर। में दिया हुआ है 3/r, तो सीपी इज इक्वल टू 3/2 आर प्लस आर, टू इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो बेसिक है ना यस 3। सर, आ गया आ गया आ गया। हाँ, धन्यवाद आपका, मुझे इससे सर छुटकारा वो क्या देने है ना, के। ये थर्मल वाला जो था ना, वो मैंने क्लासेस ली नहीं थी। अच्छा, बताइए, आपने क्लासेस नहीं ली थी तो अब ये अच्छी बात है, बताओ। सर नहीं, इतने दिनों बाद तो आज मेरा सही चल रहा है, नहीं तो डेली तो मैं एक्ट होती रहती हूँ, डेली ज्वाइन चलो, करती रहती हूँ। कोई नहीं, चलो ये सवाल करो, ये सवाल करो, कितना टाइम हो रहा है अभी, 7:56, 7:59 करेगा, 3 मिनट।
ये काफी अच्छा सवाल है, पूरी मेहनत मजदूरी होती है। काम करते हैं, इसका ना सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा, ठीक है, इसको हम लास्ट में करते हैं, ठीक है। रुक जा, ये सॉल्व करो क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। कितना टाइम हो रहा है? 7:57। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व, उसको हम लास्ट में देख लेंगे, तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल द प्रोसेस बी सी, दिया हुआ है, ठीक है। The temperature is equal to use the correct option. ये तो बहुत आसान है, सीधा सिंपल है। सर आगे वाला क्वेश्चन दिखाना। कौन सा बेटा? आगे वाला। आगे वाला, ये वाला, नहीं, जिससे पहले बोला था लंबा चला जाएगा। ये वाला मेरा आ गया नाम क्या है सर, बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है, हो सकता है सही है। कौन है ये, नाम बताना बेटा। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ओके बेटा, चलो ठीक है, देखते हैं। अभी ये करो आप। सर सी होगा। सी, ओके चलो ठीक है। क्या है ये? डायट है ना, 5/2 और टेम्परेचर डिफरेंस 200, पहला किसके लिए? सी से ए के लिए, तो 400 दे रखा है और 600 यानी कि 200, 500 आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर ए से बी के लिए है सर ए है क्या? 8 से 4 ए। सर ए होगा। ए तो बेटा नहीं आया, ये तो मैंने अभी सॉल्व किया तो नहीं आ रहा है, ये तो मेरा आ रहा है वो -500 के आसपास आता है, तो ये नहीं होगा। बी, फिर बी के लिए ए से डी जा रहा है तो 800 से ये 400 माइनस, तो बी के लिए 400 और 5/2, ये भी नहीं आ रहा डेल्टा यू। सर फिर तो डी होगा। सी है। डी तो नहीं होगा, डेल्टा तो, डेल्टा यू होल साइक्लिक प्रोसेस में तो हमेशा जीरो होगा ना बेटा, हर एक साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो जीरो होता है ना। सर क्या बी? सी। देखते हैं, सी देखते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं, सबसे ज्यादा लोग का सी ही आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। सबका हो गया? चलो ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। डेल्टा यू पूछ रहा है हमसे, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है? NFR/2 डेल्टा टी, सिंपल सी बात, ठीक है।
अब हम हर एक साइक्लिक प्रोसेस का देखते हैं। डेल्टा यू किसका देखना सबसे पहले, सी से ए बोला, सी से ए जा रहा है, ये देखो सी से, ठीक है, फाइनल ये है, इनिशियल ये, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। डायटोमिक गैस के लिए 5 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5/2 आर है। फाइनल टेम्परेचर 400 था, इनिशियल टेम्परेचर 600, तो क्या हो जाएगा 5/2 आर इंटू में 200, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -500 500 और तो क्या ये ऑप्शन है क्या, नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। बी देखते हैं, डेल्टा यू ए सी। बी, तो ए से बी जाने में क्या होगा, फिर वही करते हैं अपन, ए से बी में हमें पता है ये होगा, तो डेल्टा यू, ये सी से ए था, डेल्टा यू ए बी है क्या, ये ए से बी जा रहे हैं क्या, यस सर। ए से बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर वही 5/2 आर, और क्या है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल 800। टेम्परेचर है 8 इनिशियल, यानी 400 हो जाएगा डिफरेंस, 400, तो ये 1000 हो कटेगा जाएगा। तो 200, यानी कि 1000 आर हो जाएगा। दिया है क्या ऑप्शन में ये, नो सर। नहीं, ये भी गलत हो गया, बचा क्या हमारे पास सी प्रोसेस, क्या है बी से सी जा रहा है, बी से सी 600 माइनस में 800, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू सी से बी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बी जा सी से सी, बी से सी, सॉरी, ये बी से सी जा रहा है, ठीक है, 5/2 इंटू आर, ठीक है, कितना था फाइनल, फाइनल देखो 600 है और इनिशियल 800 है, 600 माइनस 800 कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू आर माइनस 200 कितना होगा, कट जाएगा, इसमें भी 100 500 और माइनस 500 आर, क्या यही है क्या ऑप्शन में है क्या, यस हाँ सर। ये सही है हमारा, Yes. और ये तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी ने हैंड यस सर। ये तो Zero. साइकिल प्रोसेस में तो 0 होता है, ठीक है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। सर सी से ए में तो वो था ना कांस्टेंट प्रेशर, तो हमने 7/2 क्यों नहीं लिया? किसने बेटा, सर सी से ए में कांस्टेंट प्रेशर था। बेटा डेल्टा यू कभी भी कोई भी प्रोसेस हो, याद रखना अभी से, डेल्टा यू हमेशा एन सी भी डेल्टा टी होता है, ये कोई पाथ फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये यही है, ठीक है, हमें पूरा डेराइव कर रखा है इसको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में, डेल्टा इज इक्वल टू एन समझ आ गया बार सर, मैं डेल्टा, सीपी ले लिया था। हाँ सीपी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, चलो ठीक है, चलो देखते हैं, ये करो, ये थोड़ा सा जल्दी करना, थोड़ा सा टाइम कम बच रहा है हमारे पास, कितना टाइम हो रहा है, 8:04 हो रहा है, 8:06 पे करना, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है, बड़े प्यार से कर लोगे आप। क्वेश्चन यही है कि बहुत वेरिएबल, 5 किसका है ये आंसर, सर सी होगा। सी किसका है ये आंसर, किसने बोला, अमर। अमर हो, चलो देखते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको और टाइम चाहिए तो मुझसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से ही, अगर आपको चाहिए 1 मिनट 2 मिनट आप लोग बोल दीजिए कि सर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए चलिए, अभी एक सवाल ऐसा है ना, बहुत मस्त है सवाल, मतलब हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को आता हो, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को समझाना है, एक कॉन्सेप्ट की तरह आप लोग को देना भी है, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहे, वो होता ना यूट्यूब वाले, तो इस चीज को जानने के लिए लास्ट तक बने रहे, तो लास्ट तक बने रहे। यस सर। सर ये 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद 240 लिखा है। हाँ 240 लिखा है, राइटिंग मेरी माशाअल्लाह है, बहुत लोग बोलते हैं ये 240। यस सर, अच्छी है। अच्छा ये हंस के बोला गया है, क्या मैं सोचूं, सरकास्टिक था ये, सर सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, ओके, sir. किसका था ये आंसर, इकरा, यस सर, मेरा ही है।
अब क्या उससे था, पहले भी दिया है तो किसी किसने ने। बोला अभी? अच्छा, ओके, अमर ने भी दिया है। चलिए मैं करूं? हाँ ना बोलो। चलो आप देखते हैं क्या कर रहे हैं। यस क्या है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस बाई 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी दे रखा है, रेज कर रहा है कितने से, 50 डिग्री से एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या दे रहा है हीट, 160 कैलोरी दे रहा है, ठीक है। व्हेन द सेम मास ऑफ गैस इज कूल्ड बाय द 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब उसको इतने से गिरा रहा है, यानी कि डेल्टा टी फिर से आया एट कांस्टेंट वॉल्यूम 240 कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री ऑफ बट हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द ईच मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस, अच्छा है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले दे रखा है इसने कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो क्या हीट कांस्टेंट प्रेशर पे एनसीपी डेल्टा टी होता है कि नहीं, पहला मान लेते हैं, है कि नहीं। और क्या यस हीट सर। की बात करें अगर, ये एक ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, ठीक है। तो एक ने क्या किया, Q2 को मान लेते हैं, एक को एनसीबी डेल्टा टी, ठीक है। क्या दे रखा है सीपी वाले में, कितना हीट रिक्वायर है, 160, 160, और इसमें कितना रिलीज हो रहा है, 240, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एन सी पी डेल्टा टी कितना है पहले में, 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। और एन सी बी डेल्टा टी दूसरे में 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 160 अपॉन में 240, ठीक है। क्या ये 2 बार में चला जाएगा, है कि नहीं। क्या ये 2 और ये 3 बार में जाएगा, ये उधर चला जाएगा, एन से एन भी कट जाएगा। तो सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू 4/3, यहाँ तक आ रहा है क्या, आ रहा है। अच्छा, क्या हमें गामा पता है क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस में 2/f होता है, हाँ या ना, है कि नहीं। यस और यस क्या सर। गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी भी होता है। तो क्या मैं 4/3 को बस यहाँ पुट कर दूं, तो 4/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f, ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो -1 होगा, मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 4 - 3 अपॉन में 3, तो मैं 1/3 इज इक्वल टू में f 2/f होगा, ये इधर ये इधर, तो f इज इक्वल टू 6 है। 5 कैसे आ गया भैया, ये तो पॉली एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक आ गया, हद तेरी की। जा मजाक कर देती हूँ, क्या सर गलती पता हुई नहीं क्या भैया। हो गया, मेरे को सारे आंसर गलत निकल रहे हैं आज। नहीं नहीं, अच्छी सर बात बार बार नहीं है, आज का कैलकुलेशन में दिन अच्छा गड़बड़ नहीं। जा रही है। क्या अच्छे से ध्यान से बेटा, इसीलिए लगा हुआ है रिवीजन क्लास, कि कल क्वेश्चन जब आप लोग करें पेपर में तो ध्यान से, क्या मिस्टेक यहाँ हो रही कल रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ रहे हो, समय दे रहे हो, कर रहे हो, क्वेश्चन देखो, मैंने सारे सारे पुराने जो IIT वगैरह में आए ना, मैंने वहीं से उठाया, ताकि 2 चीज हो, एक तो कॉन्सेप्ट मिले, दूसरा आप लोग को पता चले कि जो चीजें हमने पढ़ी है उसी से है। और IIT कैसा सवाल पूछता है कि वो भी हमें पता चल जाएगा ना, ताकि पता चले कि कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, कितना नॉर्मल नॉर्मल सवाल है, ठीक है। ये सवाल करो, ये तो तुरंत आ जाना चाहिए, मैं समय भी नहीं दे रहा हूँ, जितना जल्दी कर सकते हो कर दो। सर इस बार कोई गलती करूंगी कैलकुलेशन में। हाँ देखते हैं, इस बार भी ऐसा ही ऑप्शन है। सर बी है क्या? सर A इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी, अच्छा यस सर। देखो, सर सी अच्छा होगा। ठीक है, क्या सर सी होगा। ये सी सी किसने बोला, सी दुर्गा। ओके, दुर्गा का आंसर, और किसने बोला सी, अमर अमर, अच्छा बी बी होगा किसने, सर। किसने बोला बी, जरा मुझे बताना, चैट में भी आप लोग लिख सकते हैं, जरा मेरे को नाम पता चलेगा तो मैं दर्द सर लिखूंगा। अमित, सत्यम। सत्यम, और किसने बोला बी इज इक्वल टू बी, और कुछ आंसर, किसी ने ये क्यों नहीं बोला, अगर किसी ने ये बोला तो ये भी कोई बोल सकता है, मतलब चांस है कि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मजा आ जाता है। चलो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं अगर, ठीक ये है। वाला क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, क्वेश्चन ये वाला पहले मैंने। ओके चलो ठीक है, देखते हैं सीपी माइनस सीबी। हाँ चलो सवाल पे आ जाओ, हेलो
इधर आ जाओ, Cp minus Cv and Cv are specific heat at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that Cp minus Cv is equal to A for hydrogen, ठीक है, Cp minus Cv is equal to B for nitrogen, ठीक है। हमें क्या है, कोरिलेशन बिटवीन A and B, ओके, ठीक है। क्या हमें Cp minus Cv is equal to R पता है? ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमें जो दिया है वो दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ए दिया है हाइड्रोजन के लिए, ठीक, हाइड्रोजन गैस के लिए। कैट एकदम सोना पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक Cp माइनस Cv दिया है इसके लिए, बी नाइट्रोजन। सर फिर तो गलत आ गया। आ गया गलत किसी का, देखा, अभी तो शुरू हुई कहानी, गलत आने लगे। अगर मैं इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ले जाऊं तो रिलेशन पता है m/c, ये नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल C बाई m इज इक्वल टू में ये हो जाता होता है ना। तो यानी कि ये जो होगा वो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv बाई m इज इक्वल टू A, ठीक है। और ये क्या होगा, फिर वही इक्वेशन, कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv बाई m इज इक्वल टू T। ये हाइड्रोजन के लिए है तो m कितना हो जाएगा 2, ये नाइट्रोजन के लिए तो m कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a बाई बी, थोड़ा सुंदर लिख जाया करो भैया, फिर ये 9 लिख गया है, a बाई बी इज इक्वल टू, ये और ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 28/2 कट के 14, a इज इक्वल टू 14b। इसका किसका आंसर सही हो गया? चलो भैया, दुर्गा का सही है, हमारा सही है, चलो वेरी गुड। चैट में भी लिखो भाई, चैट सुना पड़ा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंसर नहीं भेजा था। अरे यार, ऐसे कैसे डर सर गए सीपी तुम? बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, एकदम बिल्कुल सेम साइज का। हाँ, गलत किया अच्छा, आपने। हाँ बेटा, अरे सीपी सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर है ही नहीं, तो मैं कैपिटल लिखूं क्यों? यहाँ पे भी वही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने दिखाया है। हाँ सर, वही कंफ्यूजन हो गई। सर वो अच्छा 28 वो कैसे आया था? मैं समझ में आ गया मेरे को कि तुम क्या करो, यहाँ पे मैंने वो, नाइट्रोजन से यार। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या बोला सर बेटा, ये 2 और 28 28 कैसे आया? कैसे आया? 2 और मैंने 28। दिखा, ये समझ में मोलर आई, मास। ये रिलेशन समझ में आया, ये रिलेशन समझ में आया। मास हाँ, हाइड्रोजन। तो जब मैंने उसको मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा तो नीचे मास आ रहा है, नीचे मास, तो मोलर मास ये वाला ए जो वाला है वो हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा, 1 होता है, और 2 के लिए 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। सेम नाइट्रोजन के लिए है, तो 1 अच्छा, का 40, 2 का 20 है, फिर मैंने दोनों को यस डिवाइड सर, कर दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये है ना सवाल, मजा आया देखकर, आधे तो डर गए हम। ये क्या दे दिया यस सर ने, सर। पूरा पूरा छप गया। सर स्टोरी लग रही है। कोई बात नहीं, कोई बात सर आपने नहीं। कितनी देर में लिखा है ये क्वेश्चन? सर मतलब ऐसा लग रहा है अनसीन पैसेज है। यस सर। क्यों स्टडी क्वेश्चन। चलो इंग्लिश की तैयारी करते हैं। फाइंड द, क्या कहते हैं वो, क्वेश्चन दे देते पैसे सही, हमसे पैसे टू आइडियल। मैं भी क्वेश्चन पढ़ लूँ, क्या था ये, टू आइडियल करना टू। अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा टाइम दे, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, पर क्वेश्चन को समझ ले, हो ना हो बात की बात है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ ले। कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 8:15, ठीक है। मैं 8:20 पे कराऊंगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और ट्राई कर, पता है बहुत बेसिक है, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन में ना बहुत कुछ खास नहीं दिया है, आप लोग ट्राई करेंगे हो जाएगा, इतना मुझे पता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका म्यूट मैं हो। मैं बोल थोड़ी रहा हूँ, मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बी। क्या बेटा, ठीक, देखते हैं।
ठीक है। आप लोग को जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो उतना ही एकदम आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सर जरूरी है। बी होगा सर। जी ओके, किसने दिया आंसर? अमर। हमारा, अरे भाई साहब पूरा सवाल रखा है, दो चार बच्चे हैं तो एकदम मस्त दे रहे हैं आंसर। अमर हो गई, इकरा हो गई, दुर्गा हो गई, और अभी किसका नाम में बार बार दिख रहा था, अंकुश हुआ, अभी राजा बाबू भी थे, वो चले गए शायद, और भी दो चार लोग हैं, अगर मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ तो सॉरी। पर हैं आप लोग में से कुछ लोग बहुत एक्टिव हैं। अरे मैं क्वेश्चन हटा दिया, किसी ने बोला नहीं कि सब क्वेश्चन दिखाओ, कोई पढ़ नहीं रहा है क्या? इंतजार कर रहे हो? अगर मेरे करने का तो बोलो, मैं कराऊं, करा दूं? यस हाँ चलो, सर। मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देख के डर तो लग रहा है, मुझे खुद डर लगता है कसम से। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है टू आइडियल कार्नोट इंजन ऑपरेट इन अ कैस्केड। कैस्केड का मतलब यहाँ पे लिख रखा है क्या, ऑल हीट गिवन अप बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क। ठीक, मतलब इसने जो भी एक इंजन ने जो भी हीट मिला होगा, वर्क कर लिया, और कुछ हीट छोड़ेगा ना, वही छोड़ा हुआ हीट है ना, उससे दूसरा इंजन वर्क करेगा, ये कह रहा है अभी तक कैस्केड का मतलब, ठीक है। बोला बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज T1, मतलब जो ऊपर सबसे पहला सोर्स है रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकेंड इंजन, कोल्ड रिजर्वायर सिंक, वो भी सेकेंड इंजन का T2 है। अभी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ द फर्स्ट, ये पहला सिंक उसका है T टेम्परेचर, और उसके बाद से ऑल्सो द सोर्स फॉर द सेकेंड इंजन। हाउ इज T रिलेटेड टू T1 एंड T2? आओ पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। पहले डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये है सोर्स 1, ठीक है। इसने क्या किया, हीट दिया, कितना, Q1, इसको, इंजन को, ये कुछ वर्क करेगा, फिर ये कुछ हीट रिलीज करेगा, है कि नहीं। ये जो रिलीज करेगा हीट, ये सिंक में जाएगा, यही सिंक का एनर्जी आगे दूसरे के रिजर्वायर सोर्स में जाता है, ठीक है। यही Q2, यही Q, और यही Q2 से ये आगे की तरफ देता है इंजन में, और यहाँ से फिर वो क्या जाएगा, कुछ होगा Q3 मान लो कैसे, और ये जाएगा सिंक में, ठीक है। ये भी कुछ वर्क करेगा, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, जो सोर्स 1 है उसका टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन T1 है, और टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकेंड इंजन, कोल्ड रिजर्वायर बोले तो सिंक, उसका टेम्परेचर T2 है, और इसका टेम्परेचर T1 है। इतना समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। यस अच्छा ये सर। ठीक है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ द फर्स्ट इंजन विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द सेकेंड इंजन। मतलब ये जो सिंक और सोर्स बनाया है ना, ये एक ही है, ये इसके लिए सिंक का काम कर रहा है और इसके लिए सोर्स का काम कर रहा है, और इसका टेम्परेचर T है। पूछ रहा है ये जो T है इसका रिलेशन T1 और T2 के रख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? यस सर। अच्छा ये भी देखो, सबसे बेहतरीन इसका पॉइंट, इफ बोथ द इंजन परफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब दोनों का दोनों इंजन है ना, उनका वर्क सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है। यानी कि जो W है, ये जो W है वो क्या Q1 माइनस Q2 होगा, Q1 माइनस Q2 होगा, है कि नहीं। अगर वो यस Q1 सर। माइनस Q2 होगा तो ये भी Q1 माइनस Q2 होगा, सेम वर्क है, हाँ या ना? इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में बारीकी से हर चीज पकड़ना है। एक कार्नोट इंजन की बात कर रहा है ना, तो मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नो सर। नहीं। नो सर। नो। अच्छा, अच्छा यहाँ देखो T2 ये है, T1 ये है, तो यानी कि ये ऊपर T हो जाएगा और नीचे T1 हो जाएगा, ठीक है। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T बाई T1, ये रिलेशन ठीक है। अच्छा अब नीचे के लिए, ठीक है, नीचे के लिए अगर मैं कहूँ Q2 बाई Q1, ये Q2
सोर्स का काम कर रहा है, ठीक है, और Q1 वो नीचे जाएगा। तो क्या होगा सर ऊपर T2 आएगा ना? क्या बेटा? सर ऊपर T2 आएगा किसमें? सर, ऊपर ऊपर। इस वाले में T1 T है सर, ये T1 सर अपॉन T1 T2 के होता है ना। ऊपर। इस T1 के ऊपर T2 आएगा। इस बात के लिए, इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, पहले के लिए देखो, पहले, अच्छा ठीक है, रुको, ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, मैं सिंपल कर देता हूँ, ठीक। ये क्या है? Q1 है, Q1 बाई Q2 कर दिया, तो क्या T1 बाई T हो जाएगा। अब ठीक है, अभी ठीक है, हाँ या यस ना? ठीक है। अच्छा ये मान ले तो Q3 है, तो Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू T बाई T2 हो जाएगा। अभी ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हाँ क्या हो गया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। अच्छा यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये ऊपर जाएगा, ये बराबर है ना, और ये भी बराबर है, तो इक्वेशन कैसे आएगा अगर मैं इन दोनों से, रुक जाओ जरा, मैं इसका सिंप्लीफिकेशन देखूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो इक्वेशन है हमारे पास, Q2 दोनों में है, ठीक है, क्या मैं कुछ रिप्लेस कर सकता हूँ इसमें? इक्वेशन में हमने दो चीज को निकाल ली, Q1 माइनस Q2 करूंगा तो वर्डन आ जाएगा, ठीक है, नीचे Q2 रह जाएगा, तो T1 माइनस T2 आ जाएगा, अपॉन में T रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं करते, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T अपॉन में T1 हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। यस इसको देखते हैं, ये Q2 माइनस Q3 अपॉन में, हाँ बेटा, सर वहां पे T2 आएगा ना। हाँ बेटा, सर T1 माइनस T2 यहाँ पे सर T है, सर। देखो यहाँ T है बेटा, यहाँ टेम्परेचर T है सिंक का, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है बेटा, ये देखो T। अच्छा तुमको पहले ही कंफ्यूजन है, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, T1 एंड T2, द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकेंड इंजन इज T2। सेकेंड इंजन का T2 है भाई, बीच का जो है ना वो T है, ठीक है। अभी समझ में आ गया? यस सर, यस सर चलो आ ठीक, गया। ठीक है, ठीक है। ओके, T माइनस, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, अब समझ में आ गया, रुको। अच्छा जरा ध्यान दो, यहाँ पे हमने वर्क डन देखा कि दोनों का बराबर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ गलती लिख दिया ना भैया, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, क्या ये Q2 माइनस Q3 होगा ना, ये Q2 है, ये Q3 है कि नहीं? तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन दोनों का सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ से इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, ठीक है, Q2 को एक तरफ कर दिया, तो 2Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन में 2 आएगा, यहाँ तक सही है? यस सर। यहाँ तक सही है? एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं, इसको 2 इज इक्वल टू अपॉन में Q2 लिखता हूँ, ठीक है। आगे स्लाइड है कि नहीं? नहीं है, यही दिक्कत है, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी जरूर। मैं स्लाइड कम क्यों दे दिया, समझ नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन है ये, यही है क्या? हाँ, तो स्लाइड की बात तो पहले से ही स्लाइड रखनी पड़ेगी। अरे ये क्वेश्चन था ना हमारा, एक बार यस कम कर दिया, ठीक है, हमें ये रिलेशन मिल गया, क्या है, 2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q2, ठीक है, ये आ गया 2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन Q2, इसको मैं Q1 बाई Q2 प्लस में Q3 बाई Q2 लिख सकता हूँ,
ठीक है। यस अब देखो 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो Q1 बाई Q2 क्या है, T1 बाई T2। मैं इसको पुट कर रहा हूँ वहाँ पे, Q1 बाई Q2 पे T1 बाई T। देखो T1 बाई T है, यस सर। T1 बाई Q2 बाई Q3, T बाई T2 है, तो Q3 बाई Q2 क्या होगा, T2 बाई T1 हो जाएगा, T हो जाएगा, प्लस में T2 बाई T2 बाई T हो जाएगा, T कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई T। ये T उधर जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। आराम से मैं एक बार यस दोबारा इसको समझाऊंगा, ठीक है। क्यों समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ तक आंसर समझ में आया, ठीक है। यस आंसर समझ, क्वेश्चन देखो क्या बोला, इसने 2 कार्नोट इंजन दिया, मतलब सीरीज में लगा दिया। उसने कहा एक ने हीट दिया, ठीक है, वो हीट इंजन यूज किया, कुछ वर्क करता है, फिर कुछ हीट वो हमेशा रिलीज करता है, वो सिंक में गया, वही सिंक दूसरे इंजन के लिए यूज हो रहा है, तो वो सिंक ने हीट दिया, वो सिंक क्या करेगा, वर्क कर रहा है, ठीक है, और फिर वो कुछ हीट रिलीज किया, ठीक है। ये जो दोनों इंजन है ना, सेम वर्क किया, ठीक है, सेम वर्क किया। तो बस हमने अब जितना क्वेश्चन में गिवन था T1 T2 उसे एक्सप्रेशन को यूज किया, ठीक है। हमें पता था Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 लिखते हैं, वो इस यूज किया। सबसे मेन क्या था कि वर्क डन सेम था। जब वर्क डन सेम था ना, तो हमने उसको इक्वेट किया, और उसको इक्वेट करके हमने सिर्फ टेम्परेचर को वहां पे पुट किया, और ये आ गया। ये कॉन्सेप्ट है, एक तरह से समझ लो। क्या जब भी सवाल में आएगा कि 2 कार्नोट इंजन सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों का एफिशिएंसी सेम है, टेम्परेचर गिवन है, पूछ ले बीच वाले का टेम्परेचर, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसे नोट डाउन करना है, एकदम कॉपी में लिख के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। मजेदार चीज देखना है, ये देखो एक और सवाल है, और IIT में यस सर। देखो, देखो सवाल तो करो। इतनी मेहनत जो की है वो इसके लिए की है, और एक ऐसा सवाल नहीं है, कई बार आया है ऐसा सवाल, बहुत बार आया है, इसीलिए उसको थोड़ा सा टाइम देके इसे पर समझ लिया, ठीक है। करो उसको, डायरेक्ट आंसर है भैया, सेम टाइप का है ये पैटर्न। आप लोग की अगली क्लास भी है ना केमिस्ट्री के लिए, यस सर। कितने बजे है? 9 9, अच्छा अच्छा, 9 बजे है क्या? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अरे भाई साहब जल्दी करो भैया। अरे डायरेक्ट आंसर है भैया, इतना टाइम कैसे लग गया, जल्दी देखो, वही सेम क्वेश्चन है। आंसर दो, अरे बाबा जल्दी, मास्टर को इतना इंतजार करवाते। सस्सी होगा। गुड। और आया कि नहीं सबका? अरे T1 600 केल्विन दिया है, T2 400 केल्विन दिया है, और फिर Yes, देखो sir, बोला zero. वर्क आउटपुट, हाँ वर्क आउटपुट दोनों इंजन का सेम है। पूछ रहा है टेम्परेचर ही पूछ रहा होगा अंदर कहीं, तो सेकेंड पूछ यस रहा सर होगा, 1000/2 आ गया 500। ना। तो बस देखा, डायरेक्ट आंसर था। सोचो एक बार वो सवाल पूछा और डायरेक्ट ये पूछा, जिसको वो आता वो तो कुछ सोचेगा ही नहीं, डायरेक्ट मार के आएगा ना। और यही चीज पढ़कर पहले से डर जाएगा इंसान, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया हम लोग एक ये सवाल। कहाँ गया भाई सवाल? अरे एक और सवाल था यार, 8:30 मैसेज देखो, अरे एक और सवाल था। अरे चलो ठीक चलो ऊपर था। है, एक ये सवाल था ना हमारे पास, सबसे शुरुआत वाला, ठीक है। ठीक है, क्या इसको करें हम लोग? ठीक है, आप लोग का चैट चल नहीं रहा है, मतलब मैसेज नहीं कर पा रहे हो कि मैसेज कर ही नहीं रहे हो? सर करेंगे। सर मैसेज करते हैं आप रिप्लाई नहीं देते हो इसलिए। अरे यार क्या बात कर दिया तुमने, दिल पे ले लिया क्या तुमने? अरे यार तुम करो, मैं तुमको रिप्लाई करता हूँ। नो सर। अच्छा चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं जल्दी इसको बताता हूँ, टाइम नहीं, तुम लोग का अगला क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से मैं तुम लोग को। एक और क्वेश्चन बच गया, लेकिन वो बहुत लंबा है, वो मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, परेशान हो। ये करो पहले, ये थोड़ा सा स्मॉल है, बता दो। ये इसलिए लिया कि आप लोग समझें कि क्वेश्चन कितना अलग अलग तरीके से सर ये ये पूछता आया है था आंसर। आंसर, ठीक है। और सर किसी का ये होगा। ठीक है देखते हैं, ठीक है।
क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इंटरनल एनर्जी का रिलेशन दे रखा है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, और प्रेशर का रिलेशन दे रखा है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो पूछ रहा है अंडर को एडिएबेटिव क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन टी और आर पूछ रहा है। आर क्या है, रेडियस होगा सेल का। देखो कंसीडर द स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर टेम्परेचर टी, ठीक है। आओ इसको देखते हैं क्या दे रखा है रिलेशन। u इज इक्वल टू u बाई v, u बाई v, u बाई टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहाँ गया, टी की पावर 4, टी की पावर 4, ठीक है। और कोई रिलेशन है, हाँ, p इज इक्वल टू 1/3 u बाई v, p इज इक्वल टू 1/3 u बाई v, ठीक है। इतना तो हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, क्या u बाई, कुछ गड़बड़ है ना, क्वेश्चन ही गलत है, u सॉरी यहाँ पे v ही होगा। अगर ये ऐसा होगा तो फिर आएगा ही नहीं, ये मैंने गलत टाइप कर दिया, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा, सब लोग पीडीएफ में जाएगा तो सही हो जाएगा, ये v होगा, ठीक है, ठीक है। ये u बाई v होगा, मैं क्वेश्चन टाइप करते वक्त ही गलत कर दिया हूँ। अच्छा, u बाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t का, तो क्या मैं इसको इसके जगह पे ये टेम्परेचर दे सकता हूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ p जो है डायरेक्टली t के प्रोपोर्शनल में है कि नहीं। अच्छा, pv इज इक्वल टू nRT होता है, nRT, तो क्या मैं यहाँ से p इज इक्वल टू nRT बाई v लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, nRT बाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t का। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहाँ है, वो रेडियस कहाँ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम का हम लोग रिलेशन देखते हैं, क्या होगा, v जो है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल t का क्यूब आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है क्या। देखो v इधर जाएगा, टेम्परेचर इधर जाएगा, एक कट जाएगा, है कि नहीं। या इसी को मैं t क्यूब जो है 1/v लिख दूँ, वही हो गया। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई यही होता है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ सीधा, तो क्या ये p क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नीचे क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, यानी कि 1 में r क्यूब होगा, यानी कि t जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r, ठीक है। देखो बस पुट करने वाला चीज था, बस पुट करने वाला। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ, मैं सर एक बार ऐसे ही रिपीट कर दो। देखो हमें रिलेशन दे रखा था दो, इंटरनल एनर्जी का u बाई v जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पावर 4 है, और एक t इक्वल टू 1/3 u बाई v, ये जो u बाई v है यहाँ पे भी है, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली t की पावर 4 का। हमने वही t को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ये पुट कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया, तो t का रिलेशन टेम्परेचर में आ गया, ठीक है। तो t प्रोपोर्शनल t पावर 4, pv इक्वल टू nRT हमें पता है, आइडियल गैस की इक्वेशन है। यहाँ से मैं p का रिलेशन निकालता हूँ तो आता है nRT बाई v, तो p के जगह पे मैंने nRT बाई v पुट कर दिया, ठीक है। मैंने v को इधर किया और टेम्परेचर को इधर लाया, तो v इज इनवर्सली ऐसा आ गया रिलेशन, ठीक है। मैं इसी को बस ऐसे लिख दिया। ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, v के सामने ही आ रहा है, वहां पे पुट किया मैंने, तो t के प्रोपोर्शनल ऐसा आया, फिर ये आ गया, ठीक है। क्या था आंसर इसका, यही होगा, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बच जाता है लेकिन टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, 8:35 वैसे ही हो गया, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया क्या, वो क्वेश्चन में लास्ट में Yes, डिस्कस sir. कर लूंगा, तो परेशानी की बात, सर ये v की जगह पे तो आवाज बिल्कुल नहीं। सर इसकी पीडीएफ डलवा देना। हाँ हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा। अभी ये सर बच्चे मैं क्या ये बोले बोल थे, रही बेटा हूँ क्या कि बोले ये हो, हमने v की जगह पे 4/3 पाई r क्यूब क्यों नहीं रखा पूरा पूरा। बेटा रख भी तो क्या फायदा, ये कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। हमें आर के रिलेशन लाना था, क्वेश्चन में पूछ रहा था, पीछे हो जा, पीछे नहीं हुआ क्या, हो गया ला, क्या पूछ रहा है देखो क्वेश्चन में देखो, हमें रिलेशन चाहिए टी और आर का, तो हमें रिलेशन से मतलब था, वो 4 पाई वहां पे रह कर भी करे क्या कांस्टेंट है, तो मतलब ही नहीं, हमें रिलेशन से मतलब था, हमने रिलेशन बतलाया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर।
ओके बेटा, चलो सब लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और अगला क्लास अटेंड करें। चलो एवरीवन, गुड नाइट सभी को। सर डीपीपी ओके सर, बाय, चलो गुड नाइट। बाय बाय होंगे ना? बाय बाय गुड नाइट बाय सर। बाय 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 गुड सर नाइट। डीपीपी पे और क्वेश्चंस होंगे ना? हाँ, डीपीपी में और क्वेश्चन होंगे, अभी मैं और पुट कर दूंगा। ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ तो ऑसिलेशन पुट करना चाहता हूँ। कल मैं फ्री रहूंगा, कल संडे है ना, तो कल मैं सब कुछ कर दूंगा, थोड़ा फ्री रहूंगा, तभी क्लासेस चलती है तो रेगुलर हो नहीं पाता। ठीक है, ओके सर। चलो सर एवरीवन। आज शायद हमारे क्लास के बच्चे नहीं आए थे ना? कौन सा बैच है ये? सर जो इवनिंग में आप लेते हो हमारी क्लास 8 B37 को, B37 नो सर 39। 39। अच्छा अच्छा, आज बेटा क्लास था ही नहीं ना, बात ये है, आज क्लास किसी का नहीं था। हाँ ये तो एक्स्ट्रा लगी है। हाँ ये सब है। चलो चलिए, आप लोग अपना ध्यान